मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। पितामह भीष्म के अंतिम संस्कार के बाद श्री कृष्ण द्वारका के लिए चले गए। अब राजा युधिष्ठिर राजकाज करने लगे और सभी प्रकार से अच्छा राज कर रही थी। फिर भी उनके मन में एक बार ऐसे विचार आए कि हमने अपना सब कुछ खो दिया है। हमारे सभी पुत्र और पौत्र मारे गए। द्रौपदी जीतने के बाद भी दुखी थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को खोया था। युधिष्ठिर सोच रहे थे कि मैं भी अपराध किया है। अगर उस दिन मैं जुआ नहीं खेलता तो अपने बच्चे और बड़ों को नहीं खोता। उसी समय विदुर जी राजा युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया। विदुर जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे मन में कोई अंतर्युद्ध चल रहा है। युधिष्ठिर ने कहा कि हमने बिना सोचे समझे अनुचित कार्य किए हैं। हमें नहीं पता था कि उस दिन जुआ खेलने का इतना बड़ा दंड हम भोगेंगे। हमारे सभी पुत्र मारे गए। हमारे सबसे बड़े भ्राताश्री कर्ण भी, आचार्य द्रोण और हमारे राज्य के सभी बड़े बूढ़े समाप्त हो गए। क्या हमने अपने धर्म का पालन नहीं किया था? विदुर जी ने कहा कि युद्ध में दोनों तरफ से वीरगति को प्राप्त होते हैं। पहले कौरवों ने युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया, फिर इस सारे नियम उन्होंने तोड़ दिए थे। अब पांडवों ने कुछ नियम बाद में तोड़े थे। सारे नियम दुर्योधन अगर न तोड़ता तो पांडवों को भी युद्ध तोड़ने के लिए विवश न होना पड़ता। इसलिए तुमने धर्म युद्ध लड़ा है। तब गंधारी हमको बन जाने के लिए कहती है। अब राजा धृतराष्ट्र ने गंधारी से कहा, हे प्रिय, अब हमें वन को चले जाना चाहिए। गंधारी ने कहा, हमारे सारे पुत्र मारे गए। अब हमें युधिष्ठिर के भरोसे रहना पड़ेगा। वह कभी अन्याय नहीं करेगा। युधिष्ठिर हमें वन जाने से रोक रहा है। तभी वहाँ विदुर जी आ गई। उन्होंने कहा कि आपने केवल 100 पुत्रों को खोया है। लाखों वीर पुत्रों की मृत्यु हो गई। क्या वह आपके पुत्र नहीं थे? भीमसेन भी सोच रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने भी क्रोधवश दुशासन को जघन्य तरीके से वध किया था। दुर्योधन की जंघा पर प्रहार मैंने नियम के विरुद्ध किया था। द्रौपदी को दुखी देखकर युधिष्ठिर ने कहा, अनुज भीम को तुमने कुछ वचन कहे थे। तब द्रौपदी ने कहा कि मैंने भ्राता दुर्योधन को कभी अंधे का पुत्र अंधा नहीं बोला था। द्रौपदी ने कहा कि स्वामी, उस समय भ्राता दुर्योधन पानी में गिरे थे। उस समय वहाँ मैं नहीं थी, मैं दूसरे महल में थी। ऐसा मुझे मेरी दासी ने बताया था। इस समय दुर्योधन पानी के कुंड में गिरे थे। उनके साथ में भ्राता भीम और सहदेव भी थे। भीम भ्राता ने कह दिया था कि हे भ्राता श्री, आप पानी के कुंड में कैसे गिर गए? फिर भीमसेन हंस दिए थे। मैं फिर कहती हूँ कि सारा दोष मेरे ऊपर मत डालिए। क्या मैं केवल आपकी पत्नी होने के कारण मुझे अपमानित होना पड़ा? फिर भी आप मुझे ही
युद्ध के लिए दोषी मान रहे हैं। श्री कृष्ण जी द्वारका पहुँच गए। अब श्री कृष्ण जी को नींद नहीं आ रही थी। वह उधर उधर टहल रहे थे और रुक्मिणी से आंखें चुरा रहे थे। उसी समय वहाँ दाऊ आई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे अनुज, तुम्हारे मन में कोई न कोई अंतर युद्ध चल रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध के बाद क्या होता है, हम यही पांडव सोच रहे होंगे। पर दाऊ ने कहा, हे अनुज, जब भूकंप आता है तो चारों रंग सब कुछ नष्ट कर देता है, केवल तबाही रह जाती है। वही पांडव सोच रहे होंगे। युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता था, मगर तुमने युद्ध रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। इसलिए मैं तो कहूँगा कि युद्ध कराने में तुम्हारा ही हाथ था। श्री कृष्ण ने कहा, हे दाऊ, आप ये क्या कह रहे हो? इस युद्ध के लिए मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मैंने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञाओं के कारण हुआ था, क्योंकि पितामह ने धर्म के लिए प्रतिज्ञा नहीं थी, केवल अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा का वचन उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी गद्दी पर बैठेगा मैं उसके लिए लड़ता रहूँगा, चाहे वह अधर्म ही क्यों न हो। इसी कारण महाभारत कह दिया। मेरा जन्म केवल धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, पर आप मुझे अपराधी कह रहे हैं। दुर्योधन ने अपने जीवन में अनेक बार पांडवों के साथ अधर्म किया। राक्षस से लेकर उन्हें जलाने की कोशिश की। युधिष्ठिर जुआ नहीं खेलना जानते थे, फिर भी दुर्योधन ने जुए के माहिर मामा शकुनी से उनका जुआ खिलवाया। इसलिए पांडव जुए में सब कुछ हार गए। वहाँ एक नारी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था। मैंने बुद्धि की देवी से कहकर गंधारी से द्रौपदी का अपमान को रुकवाया। उसी समय अधर्म हो रहा था। कौरव तुम्हारे लिए धर्म का पालन करने वाले हो गए, मैं जानता हूँ। कुछ काल पांडवों ने युद्ध में अनुचित किए होंगे। दुर्योधन ने अपने जीवन में सभी गलत काम किए थे। हे दाऊ, तुम क्या भूल गए? मेरे भांजे अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। वह निहत्था और अकेला था। हे भ्राता श्री, तुम्हें वह दिखाई नहीं दिया जो युद्ध के नियम से लड़े और मुझसे कह रहे हो कि युद्ध के लिए मैं दोषी हूँ। अब पांडवों को जीत हो गई और दुर्योधन को उनके कर्मों का दंड मिल गया। यही अंतर्मन युधिष्ठिर के मन में चल रहा था। तभी पांडव युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर वन जाने के लिए वस्त्र पहन रहे हैं। बोले, मुझे अब वन में जाना है, मेरे कारण यह युद्ध हुआ। मैं वन में तपस्या करने का फैसला ले लिया है। भीमसेन ने कहा, आप अपना निर्णय बदलना होगा। तभी द्रौपदी ने कहा, हे वासुदेव, आप ही आए। क्या राजा युधिष्ठिर अब राज सिंहासन पर नहीं राज करेंगे? हम चाहते हैं हे श्री कृष्ण, आप ही आएँ और उनका मार्गदर्शन करें। तभी श्री कृष्ण को अनुभव हुआ कि हस्तिनापुर में कुछ होने वाला है। उन्होंने दारुक को रथ तैयार कर हस्तिनापुर चलने के लिए कहा। तभी हस्तिनापुर के भवन में प्रवेश किया। युधिष्ठिर ने वन जाने का वस्त्र पहन रखे थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राता श्री, आप राजाओं के वस्त्र उतार कर वन जाने वाले वस्त्र क्यों पहने हैं? युधिष्ठिर ने कहा, वासुदेव,
मैंने युद्ध में इतना रक्तपात किया है कि मैं पश्चाताप के लिए वन में तपस्या करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने एक बार राज सिंहासन पर बैठते हैं जाता है, वह राजा अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता है। आपने बन जाने के लिए क्या हस्तिनापुर की जनता से पूछा था? अगर नहीं पूछा तो अपनी इच्छा से तुम बन नहीं जा सकते हो। हे भ्राता, राजा का कोई निजी जिंदगी नहीं होती है, प्रजा का हित करने में ही राजा की भलाई होती है। अंतरात्मा की आवाज़ पर बन जाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूँ गलत समय पर गलत फैसला पूर्ववंशियों की पुरानी परंपरा रही है, इसलिए सोच समझकर प्रण नहीं लेते, केवल प्रण करने में विश्वास करते हैं। इस कला के लिए तुम्हें सभी पूर्ववंशी माए हो। जब युद्ध का आरंभ होने जा रहा था तब अर्जुन ने युद्ध न करने का प्रण लिया था। अब युद्ध के उपरांत जब जनता के लिए शुभ करने का समय आया है तो आप तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, मुझे कोई पथ से भटकाने का प्रयत्न मत करो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भैया, मैं कौन होता हूँ तुम्हें पथ से भटकाने वाला? आज तक कोई मृग को नहीं बता पाया कि मृग खुशबू के लिए जंगल जंगल भागता रहता है। वह यह नहीं जानता कि खुशबू उसकी नाभि से आ रही है। वह जीवन भर भागता रहता है। यही सत्य है। जीवन सही तरीके से जीने का समय भागना नहीं है। मृत्यु वहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हस्तिनापुर का विनाश हो चुका है। एक बार नए हस्तिनापुर का निर्माण करना है। जो युद्ध में सैनिक मारे गए हैं उनके बच्चों का पालन पोषण तुम्हें ही करना है। किसी ने अपने पति खोया है, किसी ने अपने पिता और भाई को खोया है, किसी ने माताओं की गोद उजड़ गई है, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनके पालन पोषण का भार तुम्हें ग्रहण करना है और इसलिए बन जा रहे हो। आप अपने कर्म से मुख मोड़ रही हो। जिन स्त्री बच्चों ने अपनों को खोया है, आज उनके सिर पर हाथ रखने और उनका पालन पोषण करने का वक्त आ गया है। तो राजा होने के नाते आप राजधर्म और कर्म से मुख मोड़ रहे हो। हे भ्राताश्री, धर्म के ज्ञाता हैं, यह काम आपको शोभा नहीं देता है। शेष अगले भाग में। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।